नमस्कार जोहार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। तो चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो अगस्त के अंत तक आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। सेकेंड वेव के मुकाबले कम होगा असर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के महामारी विज्ञान और संक्रमण रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर सिमरन पंडा ने कहा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर अगस्त के अंत तक आ सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि दूसरी लहर के मुकाबले थर्ड वेव का असर कम होगा। उन्होंने कहा कि संक्रमण की तीसरी लहर भी पूरे देश में देखने को मिलेगी। अंग्रेजी समाचार चैनल NDTV से बातचीत में डॉक्टर पांडा ने कहा, तीसरी लहर के लिए मुख्य रूप से 4 चीजें जिम्मेदार हो सकती है। पहला, पहली और दूसरी लहर के दौरान जो इम्यूनिटी हासिल हुई है अगर वो कम होता है तो तीसरी लहर आ सकती है। दूसरा, कोई वेरिएंट जो पहले से मिली इम्यूनिटी को बाईपास कर सकता है। तीसरा, नए वेरिएंट कम्युनिटी को बाईपास नहीं भी कर पाए लेकिन लोगों में तेजी से फैल सकता है। और चौथा, अगर राज्यों द्वारा समय से पहले प्रतिबंध हटाए जाते हैं तो संक्रमण की नई लहर देखने को मिल सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज 45 से अधिक उम्र वालों को जमशेदपुर में 21 सेंटरों पर मिल रही कोविशील्ड की दूसरी डोज। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम का प्रयास है कि 100% नागरिकों का टीकाकरण कोविड टीके की उपलब्धता के मुताबिक सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में शुक्रवार को शहरी क्षेत्र में उम्र 45 से अधिक आयु वर्ग के लिए ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों की सुविधा कोविड टीकाकरण हेतु प्रदान की जा रही है। वैक्सीनेशन कोषांग के प्रभारी सह SDM धालभूम संदीप कुमार मीना ने जानकारी दी कि जिले में 16 जुलाई को कुल 15 सेंटर पर ऑफलाइन तथा 6 सेंटर पर ऑनलाइन टीकाकरण हेतु कोविशील्ड का दूसरा डोज लेने वाले लाभुकों के लिए टीका उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन हर संभव उपाय कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने दिया वैक्सीन खरीद का सबसे बड़ा ऑर्डर। 14,505 करोड़ में 88 करोड़ वैक्सीन की होगी खरीद। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़े और राज्य में वैक्सीन की किल्लत ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने 66 करोड़ वैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया है। 66 करोड़ वैक्सीन खरीद की लागत 14,505 करोड़ आ रही है, जिसका खर्चा केंद्र सरकार वहन कर रही है। टाइम ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार यह केंद्र सरकार की अब तक की सबसे बड़ी खरीद है। सरकार कोविशील्ड और कोवैक्सीन शॉट्स की खरीद कर रही है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जल्द सभी के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, जिसके बाद ही सरकार इतनी बड़ी खरीद कर रही है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 साल के बच्चे पर कुत्तों का हमला, 80 जगह नोचा शरीर, हालत गंभीर। धनबाद के गोविंदपुर स्थित माचा महुल गांव में शुक्रवार को नदी से स्नान कर घर लौट रहे 6 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्चे के शरीर को 80 जगहों पर बुरी तरह नोच डाला। गंभीर स्थिति में परिजन उसे शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। यहाँ सर्जरी वार्ड में बच्चे का इलाज किया जा रहा है। घायल बच्चे को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे रिश्तेदार गणेश कुमार ने बताया कि 6 साल का राजकुमारी तूरी नहाने के लिए गांव के पास नदी में गया हुआ था। नहाने के बाद जैसे ही वह मुख्य सड़क पर पहुंचा, कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। उसे भागने का मौका भी नहीं मिला। झुंड में शामिल 4-5 कुत्ते 1 मिनट तक बच्चे को नोचते रहे। इसी दौरान एक आदमी की नजर पड़ी तो उसने हिम्मत कर कुत्तों को पत्थर व लाठी से मारकर भगाया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी गुमला की साइकिल यात्रा कल। जिला कांग्रेस कमेटी गुमला द्वारा 17 जुलाई को पेट्रोल डीजल की कीमतों पर मूल्यवृद्धि, रसोई गैस व घरेलू सामानों की कीमतों पर अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ जिला मुख्यालय में साइकिल यात्रा कर भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। जानकारी जिला अध्यक्ष रोशन बरवा ने देते हुए बताया कि यह आंदोलन सिसई रोड स्थित संत इग्नाशियस स्कूल से टावर चौक से थाना चौक होते हुए शहर भ्रमण करते हुए पालकोट रोड स्थित पेट्रोल पंप के समीप खत्म होगा। साइकिल यात्रा में जिला पर्यवेक्षक बेलेस तिर्की व सनी टोप्पो सहित पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक भी शामिल होंगे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार आम जनता को बहलाकर सत्ता में आई है। जिस महंगाई को मुद्दा बनाकर चुनाव जीता, उस वादा को आज भूल गई है। आज देश पेट्रोल, डीजल, गैस व घरेलू उपयोग की वस्तुओं की भारी वृद्धि में आम जनमानस त्राहिमाम है, लेकिन पूरी भाजपा व नरेंद्र मोदी की सरकार नींद में सोई हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो BIT में ड्यूटी करने से इनकार तो राज्यपाल से कॉलेज में ड्यूटी देने की मांग। होमगार्ड जवानों का ड्यूटी को लेकर उनका विचार समझ से परे है। एक और जहां नए पोस्ट पर वे ड्यूटी नहीं करना चाहते, वहीं एसोसिएशन ने राज्यपाल को पत्र देकर राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सुरक्षा के लिए होमगार्ड जवानों को तैनात करने की मांग की है। जवानों के इस 2 तरफा रवैया से झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के अधिकारी परेशान है। उच्च शिक्षा एवं तकनीकी निदेशालय ने झारखंड जिला के BIT सिंदरी, राज्य की पॉलिटेक्निक धनबाद,
निरसा और भागा में कुल 58 होमगार्ड जवानों को नियुक्त करने का आदेश दिया था। इस आदेश के आलोक में झारखंड गृह रक्षा वाहिनी धनबाद की ओर से रोस्टर जारी किया गया। बीआईटी सिंदरी में कुल 36 होमगार्ड जवानों की आवश्यकता है, जबकि महज 17 नए ड्यूटी के लिए कमान लिया है। ऐसे में अभी यहाँ 19 जवानों की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राजीव तिवारी ने नए राज्यपाल को पत्र देकर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में होमगार्ड को ड्यूटी देने की अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में पीने के पानी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लोग। जनप्रतिनिधि है नदारद। लोहरदगा शहरी क्षेत्र में पेयजल समस्या उत्पन्न हो गई है। पीने के पानी के लिए लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। समृद्ध लोग तो खरीद कर पानी मंगा ले रहे हैं, लेकिन आम लोगों की स्थिति ऐसी नहीं है। नगर परिषद क्षेत्र के लोग आखिर फरियाद करे तो कहाँ करे। लोहरदगा को मॉडल शहर बनाने का वादा कर चुनाव जीतने वाले लोग अब सिर्फ अखबारों में नजर आते हैं। उन्हें जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं रह गया है। लोगों की प्यास बुझाने की जिम्मेदारी नगर परिषद की है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं से ऊपर उठ चुके हैं। यहाँ जलापूर्ति का संवेदक धनबाद का है और इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। आवेदक सिर्फ भुगतान लेने यहाँ आता है। पानी की आपूर्ति कभी कभार होती है। पानी चलाने वाले मजदूर का मानदेय भी बकाया है। शहर में नियमित जलापूर्ति नहीं होने और लोगों की बढ़ती परेशानी और आक्रोश को देखते हुए कुछ इलाकों में गुरुवार को टैंकर से पानी की आपूर्ति की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में किसानों के लिए खुलेंगे 100 कृषि पाठशाला, खेती बाड़ी की होगी पढ़ाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने कृषि पाठशाला योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। अगले 3 वर्षों में 100 कृषि पाठशाला को धरातल पर उतारने की योजना है। इसके लिए पहले चरण में 17 बीज ग्राम का चयन किया जाएगा। वहीं किसानों के उत्पाद को बचाने के लिए छोटे छोटे कोल्ड रूम बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। कृषि पाठशाला योजना का उद्देश्य कृषि को उद्योग और जीविका के साथ साथ संस्कृति से जोड़ना है। कृषि विभाग के निदेशक निशा उरा सिंहमार के अनुसार अगले 3 साल में 100 कृषि पाठशाला को धरातल पर उतारने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के लिए कोरोना के मामले में राहत भरा रहा जुलाई माह। 773 नए मामले, लेकिन 3 जिलों की स्थिति फिर बिगड़ी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जुलाई का महीना राहत भरा रहा है। वायरस का नया म्यूटेंट डेल्टा 90 दिनों तक कहर बरपाने के बाद अब कमजोर हो गया है। ऐसे में नए संक्रमितों की अपेक्षा ठीक होने वालों की संख्या 60.6% अधिक है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार 1 जुलाई को अब तक राज्य में होने वाले कुल संक्रमितों की संख्या 3,45,706 थी, जो 15 जुलाई 3,46,469 तक पहुंच गई। वहीं कुल रिकवरी होने वालों की संख्या 1 जुलाई को 3,39,739 थी, जो 15 जुलाई को बढ़कर 3,41,015 तक आ गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने कहा आर्थिक संसाधन बढ़ाने में सहयोग दे नीति आयोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग से ग्रामीणों का आर्थिक संसाधन बढ़ाने की दिशा में सहयोग करने का सुझाव दिया है। वे नीति आयोग, भारत सरकार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंडिया इंडेक्स और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विषय पर योजना एवं विकास विभाग की कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के लिए कार्य योजना बनाने से पहले उस राज्य में निवास करने वालों की स्थिति को समझना जरूरी है। पूरे देश में एक जैसा फार्मूला लागू करना उचित नहीं होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओवरटेक करने के चक्कर में पलटा ऑटो, 1 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। झारखंड के गिरिडीह में यात्रियों से खचाखच भरा ऑटो पलट गया। इससे एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा भेजा गया। प्राथमिक उपचार देने के बाद यहाँ से 3 गंभीर रूप से घायलों को सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के केंदुआ डी मोड़ के पास शुक्रवार सुबह गांवा से सतगांवा जा रहा ऑटो पलट गया। ऑटो में यात्री खचाखच लदे हुए थे और ऑटो तेज रफ्तार में था। इसी दौरान ऑटो पलट जाने से एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण कानून, देर से ही सही, कांग्रेस के पद चिन्हों पर चल पड़ी बीजेपी। भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा लाए गए जनसंख्या नियंत्रण कानून का फैसला पूरी तरह से गलत है। यह बड़ा आश्चर्यजनक एवं दुखद है कि जिस राजनीतिक दलों और नेताओं ने उन्हें 1972-73 में कांग्रेस के इस कार्यक्रम को बहुत जोरदार ढंग से विरोध किया था और हम दो और हमारे दो के नारे का काफी जबरदस्त विरोध किया गया था, जिसका राजनीतिक दुष्प्रचार भी हुआ था और इसकी कीमत कांग्रेस पार्टी को चुकानी पड़ी। लेकिन देर से ही सही, 42
45 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कानून बनाने का फैसला लिया है। ऐसा लगता है इस कानून को बनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सोच उत्तर प्रदेश सहित 5 विधानसभाओं के चुनाव पर है। यह बातें राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन व झारखंड प्रदेश इंटा के उपाध्यक्ष A.K. झा ने कहा है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।